तो तुमने मेरी इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। और चांसेस है कि तुमने मेरी इस वीडियो पे क्लिक भी इसीलिए किया होगा कि मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी के हैक्स बताने वाला हूँ या फिर कोई टिप्स बताने वाला हूँ। तो मेरी बात सुन लो कि तुम इस वीडियो से जा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ना कोई भी टिप्स या ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसको बढ़ाने के लिए बस हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे उसी को कम करने के लिए कुछ मेथड बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ना बहुत बार टाइम टेबल बनाने की कोशिश की है, अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश की है। और यहाँ तक कि अपने वर्क को स्पेसिफिक रखने के लिए मैंने इतना किया है कि मैं रोज़ एक टाइम टेबल बनाता था उस दिन के सारे काम, अपने सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। जो कि एक बहुत अच्छी बात है, पर मैं वो उसको अच्छे से कभी पूरा ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कभी उसे पूरा ही नहीं कर पाता था और डिस्ट्रैक्ट हो जाता था मैं हमेशा। पर अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसी चीज़ सीखी है जो मेरी इस डिस्ट्रैक्शन को कम कर देगी। कम नहीं करेगी, एक तरीके से मेरे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी। तो इसको करने के लिए तुम्हें एक फिर से टाइम टेबल ही चाहिए। लेकिन इस टाइम टेबल को जो है ना, ऐसा बना दो, फाड़ दो, मतलब टाइम टेबल की पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम काम काम, एक टाइम भी एक सेकंड भी खाली मत छोड़ो। हर टाइम पे काम काम काम, बस काम डाल दो पूरे इस टाइम टेबल में। और अब जब तुमने इस टाइम टेबल को बना लिया है तो क्या करो, इस टाइम टेबल को जितना हो सकता है उतना बेस्ट फॉलो करो। जितना हो सकता है उतना बेस्ट फॉलो करो। और अगर तुम सोचो सोचो अगर तुम सिर्फ 30% या फिर 50% तक भी इसका पूरा कर पा रहे हो काम, तो सोचो तुम्हारा कितना काम पूरा हो जाएगा। और ये जो 30-50% है, ये तुम सोचो कि जो तुम पहले कुछ काम नहीं कर रहे थे, उससे तो बेटर ही है ना। उससे तो बेटर ही है ये थोड़ा सा काम करना भी। और अभी तो इसका एक और एडवांटेज है कि जैसे कि मैं पहले क्या करता था, कोई टाइम टेबल पूरा ही नहीं कर पाता था और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, जो कि इस टाइम टेबल में भी होगा। पर इस टाइम टेबल का ना एक प्लस पॉइंट है कि जब भी तुम इस टाइम टेबल में डिस्ट्रैक्ट होगे और जब भी तुम इस डिस्ट्रैक्शन से वापस आओगे, मतलब तुम्हारा इस डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटेगा और जब भी तुम वापस आओगे तो क्या होगा कि तुम्हारे पास ना इस टाइम टेबल में काम करने को होगा, कुछ ना कुछ तो काम करने को होगा जो तुमने लिख रखा होगा अपने टाइम टेबल में। और फिर तुम उसको कर लोगे और तुम्हारा टाइम बच जाएगा। पर पहले क्या होता था कि ना, पहले तुम्हारे पास जो टाइम टेबल है उसमें तुमने कुछ टाइम खाली छोड़ रखा था, अपने को फ्री टाइम दे रखा था रिलैक्स करने के लिए। तो उसमें क्या होता था कि जब भी तुम उस टाइम टेबल में डिस्ट्रैक्ट होते थे और जब भी तुम इस डिस्ट्रैक्शन से वापस आते थे, तो तुम्हारा वही रिलैक्स वाला पीरियड हो जाता था और तुम्हारे पास कुछ करने को होता नहीं था, जिसकी वजह से तुम दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। और उस दोबारा डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारा वो भी टाइम खा लिया था और फिर पूरा दिन कुछ नहीं हो जाता था तुम्हारा। बस फिर यही एक बार मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो है मेथड ना, एक बार ये यूज़ करके देखना। ये इसने मेरे को भी बहुत मदद किया है इम्प्रूव करने में, और आपको भी मुझे लगता है कि करेगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाय।